Hi, 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 hi. How are you, sir? I'm good, I'm good. सर सबसे पहले तो मैंने कंग्रेचुलेशंस फिर से एक नए शो के साथ जी के Thank you, साथ thank you. आपका नाता जुड़ा है. What do Yeah. you have to say? How much you are excited? I'm very excited because we are starting Linear TV पे, GEC पे, daily 7 days a week. So I'm very, very excited about that. And I'm coming back. I mean, we are doing a TV show after a very, very long time. I think it's a medium that is evergreen in India. And very excited. We've been doing a lot of OTT stuff, but it's good to be back on TV. सर किस तरह का ये जो शो है लव स्टोरी काइंड ऑफ है क्या कहना चाहोगे इस लव स्टोरी के लिए कितना रिसर्च वर्क करना पड़ा या कोई रियल कहानी है एनीथिंग ऐसा? जी नहीं, ये कहानी मेरे को प्रोड्यूसर सोनल कक्कड़ ने जब निकाली तराशी, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। तो मैंने हम लोग दोनों ने सोचा कि इसे बनाना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है ना, एक लव स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट नया नया मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। So we are very happy that we managed to find a new conflict point in a romantic story, and which automatically lends itself to new characters, you know. तो नए कैरेक्टर्स है, जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात भी की कि दो अल्फ़ा मैरिज ऑफ टू अल्फ़ाज है. So it's interesting to watch, you know, where the girl and the boy both are equally aggressive, but at the same time, like I was saying, I come from a big family, a lot of siblings, you know, so I have 3 sisters. I know that I can do anything for them. I know that they can do anything for me. तो इस कहानी में भी बात वही हो रही है कि एक भाई अपनी बहन के लिए किस हद तक जा सकता है और एक बहन अपनी भाई के लिए किस हद तक जा सकती है. ये जो है ना, ये एक यूनिवर्सल इमोशन है, और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली लोगों के दिल तक पहुंचेगा और ये वर्क करेगा. वेल इसी के साथ साथ से ये जानना चाहेंगे टीवी की अगर मैं स्पेशली बात करूँ बहुत हो जाता है 3 मंथ्स से ज़्यादा शो नहीं चल पाते हैं बिकॉज ऑफ टीआरपी या तो फिर प्लॉट चेंज हो जाता है कि इस शो में हमें प्लॉट चेंज होता हुआ नज़र आएगा आगे जाकर? जी, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो चैनल वाले और क्रिएटिव टीम ही बता पाएगी. बट डेफिनेटली जब व्हेन यू आर रनिंग 7 days a week, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी. तो आई थिंक इसमें बहुत सारी स्टोरी है, और जिस तरह की हमारी क्रिएटिव टीम है और हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, मुझे नहीं लगता वो स्टोरी कभी ख़त्म होने देंगे, या उनके पास इतना मटेरियल है जिससे वो स्टोरी बना सकते हैं. और अगर आप बात करें बंद होने की, वो तो जब तक सबके लिए फ़ायदेमंद होता है तब तक सब करते हैं काम. बट मुझे ये भरोसा है कि क्योंकि मैंने जी के साथ बहुत सारा काम किया है और एक रिस्पेक्टेबल चैनल है, ओरिजिनल देसी चैनल है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी शो इस तरह से बंद करेंगे अगर प्रोड्यूसर को कभी नुकसान हो या कुछ ऐसा हो. तो वो हमेशा अपने प्रोड्यूसर्स का ख्याल रखते हैं, और इसलिए मैं जी के साथ बहुत सारा काम भी करता हूँ. वेल सर मैं जिस तरह अभी मेंशन की कि 3 months में शो अगर बंद हो जाते हैं हाउ मच इट इज़ रिस्की फॉर प्रोड्यूसर टू मैनेज फाइनेंस और इतना एफर्ट लगाना फाइनेंस लगाना देन ऑल ऑफ अ सडन बंद हो जाता है शो हाउ मच इट अफेक्ट्स यू? नो, डेफिनेटली एक मॉनेटरी और एक इमोशनल लॉस दोनों होता है, बट वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम. नो, वो हमारा बिजनेस ही उस तरह से है. आर्ट है एट द एंड ऑफ द डे. तो आर्ट बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है. अगर आप पिक्चरें बनाते हो तो कभी पहले शो ख़त्म होते आपको पता चल जाता है कि नहीं चली, तो आपने 3-4 कभी 7 साल की मेहनत जो है, पहले शो 12 से 3 का मैटनी शो में कोई आता नहीं है कभी, या जब आते हैं तो नाराज़ होकर बाहर निकल जाते हैं. तो वो हार्ट ब्रेक तो उधर भी होता है. या आप OTT ले लो तो उसमें भी कभी कभी पहला सीज़न निकालते फिर सेकंड सीज़न निकाल ही नहीं पाते क्योंकि चला नहीं शो. तो हार्ट ब्रेक इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस, एंड हार्ट ब्रेक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी. तो जब दिल टूटता है तभी उसमें से फिर एक नई कहानी भी निकलती है. तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखता है. तो लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये शो बहुत चलेगा और काफ़ी देर तक चलेगा. सर आपने एक मूवी डायरेक्ट भी की है अभी प्रोड्यूसर भी हो और आप OTT भी प्रोड्यूस करते हो टीवी भी है और मूवी भी आपने किया है विच प्लेटफॉर्म यू लाइक मोस्ट? जी मैं हाँ क्या है नहीं, डेफिनेटली हर मीडियम क्या हो रहा है ना, अपनी ऑडियंस जो है, बिकॉज एंटरटेनमेंट के इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, तो हर एक ऑडियंस अलग अलग फॉर्मेट में अपना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना चाहती हैं. तो OTT की ऑडियंस अलग है, फिल्म की ऑडियंस थोड़ी सी अलग है, मतलब ऑडियंस वही है बट आपका एक्सपीरियंस अलग है.
तो अगर और टीवी का एक्सपीरियंस अलग है, तो टीवी एक ज़्यादा कम्युनिटी व्यूइंग है, लेकिन घर पे सिनेमा जो है वो कम्युनिटी व्यूइंग है, लेकिन थिएटर में आप मेक द एफर्ट, स्पेंड द मनी, टेक ए फैमिली इन गो देयर। और OTT जो है इज़ वेरी सिंगुलर, आप फ़ोन पे देखते हो या आप घर पे अकेले स्मार्ट टीवी पे देखते हो, तो अलग अलग ऑडियंस है, अलग अलग नीड्स है। तो एज अ प्रोडक्शन हाउस वी जस्ट वांट टू केटर टू ऑल द नीड्स एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर कंटेंट। मैं लास्टली से जाते-जाते फैंस और व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे अबाउट दिस शो? जी, सवाल? और व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे ये Fans शो के of? बारे में? फैंस और व्यूअर्स को अबाउट द शो। जी, जिस तरह से मैंने कहा था कि हम सब बड़े बड़े परिवारों से आते हैं हिंदुस्तान में, तो हर एक जानता है कि वो अपने सिबलिंग के लिए, अपने भाई या बहन के लिए क्या क्या कर सकता है। ये कहानी उसी के बारे में है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। तो प्लीज़ देखिएगा ZTV पे 11 नवंबर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।